हमने परसों एक गाइडेंस क्लास कंडक्ट की थी जिसमें हमने गाइड किया था कि आपको कैसे स्टडी करना है, कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करने हैं। दरअसल हमारा जो बैच है इसको तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। हमने अपनी गाइडेंस क्लास में भी बताया था, ये 7 ईयर्स हमारी बैच के कंप्लीट हो चुके हैं और अब 2026 का बैच हमने स्टार्ट किया है। और आपको स्टडी क्या करना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, हमने पिछली क्लास में आपको डिटेल के साथ बताया हुआ है, उसको देखें आप लोग। इसी के साथ अब हम क्लासेस और टेस्ट्स के बारे में आपको बता देंगे। टेस्ट्स में हम डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, तीन तरह के टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं। डेली टेस्ट जो हम कंडक्ट करते हैं ये डेली होगा और ये टेस्ट, इसमें हम शरई असबाब को बयाज़ कबीर, कुलियात नफीसी, इसको हम कवर करेंगे डेली टेस्ट के अंदर। वीकली टेस्ट ये शेड्यूल टेस्ट होता है। ये पूरे सिलेबस को 4 टाइम्स हम यहाँ पे कवर करेंगे। पूरे सिलेबस को 4 मरतबा हम कवर करेंगे इसमें। फ़ेज़ 1 में पूरे सिलेबस को 20 हफ्ते में कवर करेंगे। फ़ेज़ 2 में पूरे सिलेबस को 8 से 10 हफ्ते में कवर करेंगे। फ़ेज़ 3 में 5 हफ्ते में, फ़ेज़ 4 में 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में कवर करेंगे। इस तरीक़े से हम पूरे सिलेबस को 4 बार कवर करते हैं शेड्यूल टेस्ट वीकली। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अंदर यहाँ पे टारगेट एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। टारगेट 1 सब्जेक्ट एवरी वीक एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट इसके अंदर हम कंडक्ट करते हैं। टारगेट टेस्ट एक एक हफ्ते का टेस्ट, एक एक हफ्ते में एक एक सब्जेक्ट का, समझिए आप, एक हफ्ता एक सब्जेक्ट का टेस्ट, ऐसे जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब रही बात व्हेन इट इज गोइंग टू स्टार्ट। अब ये हम कब स्टार्ट करेंगे, कब शुरू करेंगे? दरअसल जो भी बैच हम लोग कंडक्ट करते हैं ना, तो इस बैच के अंदर पहले इनका AIAPGET का एग्ज़ाम होता है। इसके बाद इनके की रिलीज़ होती है। फिर उसके बाद इनकी फाइनल की रिलीज़ होती है और फाइनल की के नेक्स्ट डे इनका रिज़ल्ट आ जाता है। तो एग्ज़ाम हो चुका है, की रिलीज़ हो चुकी है, अब फाइनल की रिलीज़ होगी और उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा। तो हम जो वेट कर रहे हैं ना, वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। और जैसे एग्ज़ाम पेपर हमने देखा, इस पेपर में 70+ क्वेश्चंस हमारे पेपर से, हमारे नोट्स, हमारे PDF से प्रिपेयर किए गए थे।
इसीलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको देते हैं। इसी तरीके से आखिर का जब टाइम पीरियड था बिल्कुल एग्ज़ाम के करीब का, उस टाइम पीरियड में हमने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको हमने प्रोवाइड किए थे। तो इस तरीके से हम जो स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह देकर और टेस्ट के ज़रिए, वीकली टेस्ट के ज़रिए पूरे सिलेबस को हम कवर कराते हैं और आपको इसके अंदर परफेक्ट बनाते हैं, आपको इसके अंदर मजबूत बना देते हैं। आपको किसी चीज़ को लेकर किसी किस्म की परेशानी की कोई बात बाकी नहीं रहती। इतनी एतबार से, इतनी मुकम्मल तरीक़े से, मुकम्मल तौर पर हम आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बताया ना कि पेपर में मोर देन 70+ क्वेश्चंस ये हमारे पेपर से, हमारे नोट से, हमारे टेस्ट से आए थे। तो हम इतने बड़े क्वेश्चन बैंक में आपको तैयारी कराते हैं कि तकरीबन हर लाइन जो है आपकी इसके अंदर कवर हो जाती है। मोर देन 10,000 क्वेश्चंस MCQs की हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। तो अब रही बात कि ये रिज़ल्ट जब आएगा, आपका रिज़ल्ट आने के बाद हम टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोग 2 से 3 डेमो क्लासेस कंडक्ट करेंगे इस हफ्ते में। और नेक्स्ट वीक से हम लोग इंशाल्लाह डेली क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तब तक के रिज़ल्ट ना आ जाए। उम्मीद है कि रिज़ल्ट अगले हफ्ते के आखिर में या इब्तिदा में आ जाएगा। जुलाई के 25 तारीख़ से लेकर या 26 तारीख़ से लेकर 31 जुलाई के दरमियान रिज़ल्ट आ सकता है। तो रिज़ल्ट आने के बाद 1-2 दिन का वर्कआउट होता है हमको, जिसमें स्टूडेंट्स के रैंक्स और इनके सर्टिफिकेशंस हमको देना होता है। इसके बाद इमीडिएटली हम लोग टेस्ट्स स्टार्ट कर देंगे। पहले स्टार्ट होंगे डेली टेस्ट्स, उसके बाद स्टार्ट होंगे वीकली टेस्ट्स। तो इस तरीके से हमारे टेस्ट सीरीज़ इसमें स्टार्ट कर देंगे। अब यही है कि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट आने का वेट हम इसीलिए करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हमारे जो है रिज़ल्ट, काफ़ी स्टूडेंट्स हों, वो लोग थोड़ा सा रिज़ल्ट का वेट कर लेते हैं। एक बार रिज़ल्ट आ जाए तो एक उनको अपना आइडिया हो जाता है, फिर वो लोग 1-2 नंबर से किसी का छूट जाए तो बिगिनिंग से अपनी तैयारी शुरू कर लेता है वो। इसीलिए हम थोड़ा वेट कर लेते हैं रिज़ल्ट का। जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा हम जो है इमीडिएटली आपकी तैयारी और आपको हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। आज की हमने जो डेमो क्लास स्टार्ट करनी है, अखलात के टॉपिक पर हम करेंगे। अखलात ये खिल्त की जमा है, खिल्त और अखलात। बदन के अंदर 3 किस्म के मादे पाए जाते हैं, ठोस, सयाल और हवाई। ठोस मादा सॉलिड, जिसको हम आज़ा कहेंगे। सयाल मादा लिक्विड, जिसको हम अखलात कहेंगे। हवाई मादा गैसेस, जिसको हम अरवा कहेंगे। अखलात के अंदर 4 हैं अखलात की तादाद। बदन में 4 खिल्त को माना गया है, 4 अखलात माने गए हैं। मिजाज 4 किस्म के मिजाज होते हैं। इसी तरीके से अखलात को भी 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। और इस अमल को, और इसमें 4 अखलात में दम, बलगम, सफरा, सौदा,
4 किस्म के अखलात हैं। अब 4 अखलात के अंदर इसको जो तहकीक किया है कि बदन के अंदर 4 अखलात हैं, जिस अमल के ज़रिए से इसको तहकीक किया गया था इसको कहते हैं अमल इस्तरका। अमल इस्तरका के ज़रिए से इस बात को पेश किया गया है और ये दलील पेश की है कि बदन के अंदर 4 किस्म के अखलात पाए जाते हैं। और इस अमल को करने वाले अतिब्बा, यानी इस रिसर्च को मुकम्मिल करने वाले तबीब अतिब्बा में अल्लामा नफीसी, अली गीलानी, महमूद आमली, तीन अतिब्बा इसके अंदर शामिल हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है कि बदन के अंदर 4 अखलात पाए जाते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया कि बदन में फसद के ज़रिए खून को हासिल किया है, फसद के ज़रिए, और जब खून हासिल किया इन्होंने तो इसको कुछ वक्त के लिए, कुछ देर के लिए एक स्टेबल पोजीशन पर उसको रख दिया इन्होंने कांच में। तो यहाँ पर 4 अलग अलग फॉर्मेशंस यहाँ पे आई हैं। सबसे पहले सुर्ख रंग का नीचे जमा हुआ हिस्सा, सॉरी सियाह रंग का जिसके अंदर नीले रुतूबत की तिरछट होती है, सियाह रंग की नीली तिरछट के साथ सबसे नीचे की जो तह लेयर है ये फॉर्मेशन हुआ है। तो ये फॉर्म हुआ है सौदा की शक्ल में। सबसे नीचे की लेयर, तह की लेयर, सबसे नीचे सौदा का फॉर्मेशन, इसके ऊपर की जो लेयर फॉर्म हुई है सुर्ख रंग की लेयर बनी है, रेड कलर्ड स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मेशन दैट इज ए खून। इसके ऊपर सफेद रंग की हल्की सी तिरछट महसूस हुई है, ये जर्द रंग दैट इज ए सफरा। फिर इसके ऊपर हल्की से रंग की सफ़ेदी माइल रंग फॉर्म हुआ है दैट इज़ ए बलगम, जो ऊपर पानी की तरह जो चीज़ है उसके अंदर हल्की सी सफ़ेद धागे नुमा नमूना जो फॉर्म हुआ है दैट इज़ ए बलगम। तो ये पूरा जो फॉर्मेशन है ये इस अमल के ज़रिए से, अमल इस्तरका के ज़रिए से हासिल हुआ है। इसको कहा गया है अमल इस्तरका। इसके ज़रिए से इस बात को साबित किया है कि बदन में 4 किस्म के अखलात पाए गए हैं। इसके बाद अतिब्बा का मानना है कि अखलात के अंदर मेन कंपोनेंट इसमें खून है। असल खून है जो सुर्ख अज्जा, सुर्ख होता है, सुर्ख रंग का होता है, और ये खून इसके अंदर सफ़ेद, जर्द और सियाह रंग पाया जाता है। खून में मिला हुआ होता है सफ़ेद रंग, जर्द रंग और सियाह रंग इसके अंदर पाया जाता है, और ये पूरे मिलकर जिसको हम अखलात अरबा के नाम से जाना जाता है। अखलात अरबा। और
इंसान की सेहत व बीमारी का दारोमदार इसी चार अखलाक पर मुनहसिर है। इंसान की सेहत व बीमारी का दारोमदार इन्हीं 4 अखलाक पर मुनहसिर है। इसके बाद अतिब्बा ने फसद के ज़रिए, जैसे हमने एक्सप्लेन किया आपको, फसद के ज़रिए इन्होंने 4 अखलाक को साबित किया है। नेक्स्ट, खिल्त में 2 किस्म की खिल्त पाई जाती है। खिल्त महमूद गैर महमूद। खिल्त महमूद वो खिल्त है जो बदले मातहल्लुल फराहम करती है। बदले मातहल्लुल यानी क़ुव्वत गाज़िया का अमल ये करती है। बदन के अंदर कहीं पर भी ज़रूरत पहुंचने पर कोई चीज़ बदन से अगर ख़त्म हो चुकी है तो वहाँ पे उस चीज़ को न्यू फॉर्मेशन और न्यू ग्रोथ पैदा करने का काम करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो सोल है वहाँ पर जिल्द हल्की हल्की निकलती रहती है, नीचे से न्यू जिल्द का फॉर्मेशन होता रहता है। इसी तरीके से जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत हो, बॉडी की ग्रोथ की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर उसकी ग्रोथ में मदद करे। गैर महमूद, और इसको रद्दी भी कहते हैं। खिल्त गैर महमूद, खिल्त रद्दी, ये दरअसल फुजला बन जाता है, ये जो बदन से खारिज कर दिया जाता है। अखलात को बुखरात ने रुतूबत असलिया भी कहा है। अखलात को रुतूबत असलिया के नाम से भी जाना गया है। रुतूबत असलिया के नाम से भी इसको याद किया गया है। इसके बाद अखलात के जो मुकामात हैं, यानी अखलात कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और कहाँ पर हासिल महसूस होता है, ये कहाँ पे रहता है ये खिल्त। सबसे पहले ये होता है उरूख के अंदर, उरूख शराइन, वरीद में, उरूख शारिया में। अब ये सारे क्या हैं? उरूख शराइन यानी आर्टरीज, वरीद यानी वेन्स, उरूख शारिया यानी कैपिलरीज। ये तमाम वो जगह हैं जहाँ पे अखलात आपको मिलता है या अखलात यहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ ये कहाँ पे आपको पाया जाएगा? नेक्स्ट ऑप्शन, आज़ा के खलाओं में, या रखनों में, यानी इंट्रा सेलुलर स्पेस, इंटर सेलुलर स्पेस में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो खिल्त इसके अंदर पाया जाता है, आज़ा के खलाओं और रखनों के अंदर जो हासिल होता है ना, आता है, ये उरूक़ शारिया के ज़रिए यहाँ पे जमा होता है, ये यहाँ पे आने लगता है ये। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे अखलात में पहला खिल्त है दम, खून, जिसका मिजाज है हार रतब, और इसके जो फंक्शंस हैं, अफ़आल,
नंबर 1 बदन का तग़ज़िया करता है ये। नंबर 2 आज़ा को बढ़ाता है और ये अमल सिन्न नमू में वाक़े होता है। सिन्न नमू बदन के जो दर्जात हैं एजिस के, इन एज के जो दर्जात हैं, एज की जो दर्जात हैं, पहला दर्जा सिन्न नमू का है। तो इस दर्जे के अंदर आज़ा के बढ़ाने का काम करता है। वैसे जब हम मिजाज आज़ा पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। तीसरा, बदन में हरारत पैदा करता है। चौथा, बशरा में जमाल और हुस्न पैदा करता है, यानी हमारे फेस में ब्यूटी पैदा करता है। नेक्स्ट, इंजमाद खून यानी क्लॉट फॉर्मेशन। बना देता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से बदन को गर्म करता है। नेक्स्ट, खून के लतीफ़ अज्जा से रूह पैदा करता है। ओके, तो ये इसके मेजर फंक्शंस हैं इसके। अब खून के अंदर जो भी खिल्त हो, दो किस्म इसके अंदर ली जाती है। एक नेचुरल होता है यानी तबई, और दूसरा गैर तबई। तबई खून वो है जिसके अंदर रंग के एतबार से सुर्ख हो, बो के एतबार से बेबो हो, क़िवाम के एतबार से मुअतदिल क़िवाम हो, मज़े के एतबार से शीरीन मज़ा हो। गैर तबई खून वो है जो इन खुसूसियात के अंदर गैर तबई कैफियत उसमें आ जाए। अगर एक खुसूसियत में गैर तबई कैफियत है तो इसकी 4 किस्में हैं: रंग, बो, मज़ा, क़िवाम। इसी तरीक़े से अगर 2 कैफियतों में अगर चेंजेस क्रिएट हुई हैं तो ये होंगी रंग, बो, रंग, क़िवाम, रंग, मज़ा, बो, क़िवाम, बो, मज़ा और क़िवाम व मज़ा। तो इस तरीके से 6 किस्में इसके अंदर हैं। यानी रंग और बो के एतबार से गैर मुअतदिल हो, रंग और क़िवाम के एतबार से गैर मुअतदिल हो, रंग और मज़े के एतबार से गैर मुअतदिल हो, बो और क़िवाम के एतबार से गैर मुअतदिल हो, बो और मज़े के एतबार से गैर मुअतदिल हो, और क़िवाम और मज़े के एतबार से गैर मुअतदिल हो। तो 2 कैफियतों के अंदर अगर ये गैर मुअतदिल है तो इस तरीके से इसकी 6 किस्में होंगी। और तीसरा है 3 किस्मों के एतबार से,
तीन टाइप्स, तीन खुसूसियतों में अगर चेंजेस हैं तो इसमें 4 किस्में आती हैं। रंग, बो, मज़े के एतबार से गैर मुअतदिल होना, रंग, बो, क़िवाम के एतबार से गैर मुअतदिल होना, रंग, क़िवाम, मज़े के एतबार से गैर मुअतदिल होना, और चौथा है क़िवाम, मज़ा और बो के एतबार से गैर मुअतदिल होना। 4 गैर मुअतदिल टाइप्स इसके अंदर। अगर 3 अक़साम में गैर मुअतदिल अगर होंगे तो इसमें 4 किस्में इसके अंदर आएंगी। तो इस तरीक़े से खून के अंदर तबई और गैर तबई 2 टाइप्स इसके अंदर हैं। नेक्स्ट है, दूसरी खिल्त है बलगम। बलगम अल्लामा खर्शी के मुताबिक सर्द व तर इसका मिजाज है। साहिब कमाल के मुताबिक हार रतब मिजाज है। शेख के मुताबिक हार है लेकिन सफरा से ज़्यादा बारिद है, यानी सफरा के मुकाबले में कम हार है। इसके फ़वाइद ये हैं, खून में इजीली कन्वर्टेबल होता है, ये आज़ा को तर रखे और तग़ज़िया करे आज़ा का, जैसे दिमाग वगैरह का तग़ज़िया करे, और ये खून के साथ मिलकर गलीज़ बनता है, लज़ूजत पैदा करता है। क़िवाम में लज़ूजत, तबई गैर तबई बलगम। तबई बलगम वो है जो बआसानी खून में तब्दील हो जाए। गैर तबई इसमें मज़े के लिहाज से, क़िवाम के लिहाज से, बो के लिहाज से इसको तक़सीम किया गया है। मज़े के लिहाज से 5 टाइप्स हैं बलगम गैर तबई। बलगम मालिह, हामिद, बलगम मसीख, बलगम इफ्स, बलगम हिलू। अल्लामा खर्शी के मुताबिक 4, शेख के मुताबिक 5। शेख इन 5 के कायल थे। क़िवाम के लिहाज से बलगम माई, हिस्सी, खाम, जुजाजी। अल्लामा कर्शी 3 और शेख 4। बो के एतबार से बलगम मंतन एक ही टाइप है। अब इस पर हम इंशाल्लाह डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे जब हमारी रेगुलर क्लासेस होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सफरा। मिजाज हार
याबिस। इनके जो फंक्शंस हैं, तरकीक खून यानी अखलात को रखीक बनाएं, इसी तरीके से तग़ज़िये आज़ा, आज़ा की को ग़िज़ा देना, जैसे गज़ारीफ है, लिसान वगैरह। गुस्ल मैदा, तहरीक बराज, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इंक्रीज करना, कातिल दीदान। ओके, हज़्म ग़िज़ा वगैरह। अब यहाँ पे सफ़रा के दो टाइप्स हैं, तबई, गैर तबई। तबई सफ़रा जिसके अंदर शेख अल्लामा का मानना है, अल्लामा खर्शी का मानना है कि ये हल्का होता है, खफीफ और तेज होता है, हाद, और ये जर्द होता है। अबू सैल मसीह का मानना है मज़ा कड़वा होता है। इसी तरीके से गैर तबई के अंदर सफ़र मुहैया, गलीज़ बलगम के साथ मिल जाने वाला सफ़रा, मिर्रा सफ़रा, रकीक बलगम के साथ मिलने वाला, सफ़रा मुहतरका, जले हुए सौदा के साथ मिलने वाला, सफ़रा कुरासी, जो बजाती खुद जल जाए, और इसके बाद है सफ़रा जिंजारी। जो जहरों के मानिंद होता है। और ये क्वेश्चन आया था इस बार, और इसी तरीके से बलगम गैर तबई का भी क्वेश्चन आया था। ये गैर तबई सफ़रा है। नेक्स्ट है सौदा। स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, हम इंशाल्लाह अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे।
चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास। नेक्स्ट है सौदा। सौदा इसका मिजाज माना गया है सर्द व खुश्क। अबू सैल मसीह ने इसको हार माना है। इसके जो फंक्शंस हैं अफ़आल में, एक है तगलीज़ क़ीवाम यानी खून को गाढ़ा करना, इसी तरीके से है तग़ज़िये आज़ा यानी हड्डी और गज़रूफ को ग़िज़ा पहुँचाना, तशहीए ताम भूख को उजागर करना। और इसी तरीके से इसमें दो टाइप्स हैं, तबई और गैर तबई सौदा। तबई सौदा वो है जो बज़रिए रसूब हासिल हो, यानी जैसे हमने कहा ना कि जो जब फसद से खून निकाला जाता है तो सबसे नीचे की जो तिलचट होती है वो सौदा होती है, तो वो सौदा तबई माना जाता है। गैर तबई वो है जो किसी खिल्त के जलने से पैदा हुआ है, जैसे खून दम के जलने से, इसको हम कहेंगे सौदे दमवी। नेक्स्ट है बलगम के जलने से, जिसको सौदे बलगमी। नेक्स्ट है सफरा के जलने से, जिसको कहेंगे सौदे सफरावी। खुद सौदा के जलने से, जिसको हम कहेंगे सौदे सौदावी। ये सौदा सबसे कम रद्दी है और इसके अंदर सौदे सौदावी सबसे ज़्यादा रद्दी होता है। और इसमें भी जो रक़ीक़ सौदा से जला हुआ सौदा है वो ज़्यादा रद्दी है, क्योंकि वो रक़ीक़ है, आज़ा के रखरों में कहीं पर भी वो नफूस कर जाता है। तो ये अखलात का टॉपिक है, ये आपको हमने फास्ट अंदाज में हमने कवर किया है। लेकिन जब हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स को हम एक एक पॉइंट डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब क्लास को लेने का अंदाज़ कुछ और होता है। ये हमारे नोट्स हैं, जैसे हमने बताया था आपको, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं इसमें। मुरक्कबात, मुफरदात, उमूर तिब्बिया, तारीख़ तिब, सर्जरी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसन, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, उसूल तशख़ीस व इलाज यानी नब्ज़ बोल बरास, कुल्लियात अदविया, इल्मुल सैदला, इलाज बित तदबीर, गायनेकोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसन, टॉक्सिकोलॉजी मेडिसन, ENT ऑप्थेल्मोलॉजी, एनाटमी, सारे नोट्स हैं इसके अंदर। और अब हम उमूर के नोट्स देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आप, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर रखी है। इन्हीं नोट्स से तकरीबन मोर देन 70 आसपास 70 क्वेश्चंस 2025 में आए भी हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अखलात का टॉपिक। देखिए अखलात 4 खिल्त है, दम, बलगम, सफरा, सौदा। ये क्लासेस हमने आपको बताई हैं, इसी के साथ हम आपको नोट्स भी दिखा रहे हैं। इसके अंदर 4 रंग के अज्जा पाए जाते हैं। नज़रिया अखलात, बुखरात, अल्लामा गिलानी ने क्या कहा अखलात के बारे में, खिल्त महमूद रद्दी, बुखरात ने रुतूबत असलिया, यहाँ पे कैसे उसको डिवाइड किया, अखलात के मुकामात, उरूक़ इशारिया, आज़ार के रखने, दम, इसके फंक्शंस, तबई खून, गैर तबई खून, बलगम, मिजाज, फ़वाइद, फंक्शंस। अब यहाँ पे तबई बलगम, गैर तबई बलगम। ओके, नेक्स्ट सफरा, मिजाज, अफ़आल, तबई सफरा और सफरे गैर तबई, सौदा, मिजाज, अफ़आल, फंक्शन, फ़वाइद, सौदे तबई और सौदे गैर तबई। इसी के साथ यहाँ पे मुख्तलिफ अमराज जो होते हैं ना, अमराज सौदवी, अमराज सफरवी, अमराज बलगमी, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो ये हमारे नोट्स हैं जिसके अंदर डिटेल के साथ सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन भी की गई हैं। तो आप यहाँ पे देखें, आप लोग आपको क्लासेस के अंदर भी हमने बताया आपको क्लासेस हम कितना डिटेल के साथ कवर करते हैं, और नोट्स के बारे में भी हमने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट डेमो क्लास हमारी थर्सडे के दिन होगी। मॉडर्न टॉपिक पर हम इंशाल्लाह डेमो क्लास कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो आज की क्लास को हम यहाँ पे रोकेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हों, कुछ पूछना हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप अपने डाउट्स को पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसकी आज की जो क्लास है, इसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी अगले 1 घंटे के बाद। देखें आप लोग उसको, और नेक्स्ट डेमो क्लास थर्सडे के दिन होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।